हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी में। इस वीडियो में हम लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो हमारे राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन की परीक्षा से संबंधित है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। यह बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सलीम किसका पुत्र था? अकबर। एलोरा की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किसकी उपाधि खानसामा थी? रहीम। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अथवा सुलह कुल किस नीति संबंधित थी? अकबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है उष्मीय प्रभाव से। विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। चिपको आंदोलन संबंधित है पौधों के संरक्षण से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? गैंडा। सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर स्थित है? नर्मदा। हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः है बाघ एवं मोर। हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं कमल एवं बरगद। निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? बिहार। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सभी देवताओं का। गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? ब्रह्मगुप्त। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? कणाद। भारतीय झंडे का चक्र किस रंग का होता है? नीला। हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन। चतुर्विश शस्त्री संहिता कहा गया? रामायण को। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। वर्जयान संबंधित है बौद्ध धर्म से। लीलावती किस विषय से संबंधित है? बीजगणित। रिचर स्केल या रिएक्टर स्केल पर क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया? जन लोकपाल बिल। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? सीएजी। इसमें से किस नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम आधारित है? सरदार पटेल। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था? राष्ट्रकूट। निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था कुलीक। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? अथवा कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा। सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? शुंग। नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य। कादम्बरी किसकी रचना है? अथवा कादम्बरी किसने लिखा? बाणभट्ट। रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट। प्रयाग स्तंभ संबंधित है समुद्रगुप्त। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति की कुल आयु कितनी मानी गई है? 100 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री।
हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर। तृतीय संगम का आयोजन हुआ था उदयपुर में। चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद्र और शिहाबुद्दीन गोरी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? भभूति। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया? देहली। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? शेख अबुल फैजी। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? सिकंदर लोदी का मकबरा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? वल्लभाचार्य। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तमिल। विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हैं? हम्पी। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? अल्फांसो ड अल्बुकर्क। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को। कौरवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। हेरोडोटस इतिहासकार था यूनान का। रजत का क्या अर्थ होता है? चांदी। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास। मीरा किसकी भक्त थी? अथवा मीरा के प्रभु कौन थे? कृष्ण। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुए थे? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ? मद्रास एवं बॉम्बे में। देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1878। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? हेनरी विवियन डिरीजियो। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस.एन. सेन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? मोतीलाल नेहरू। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? आबिद हुसैन। निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर हुआ था? बेलग्रेड। भारत एवं चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की? 1954। निम्नलिखित में से शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था? नागार्जुन। विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? चतुर्थ। सप्तभंगिनय किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? भारत को। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि π=22/7? आर्यभट्ट। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? यजुर्वेद का। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा गया है? चरक संहिता। प्राचीन काल में काशी था महाजनपद। गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से। किस गुप्त शासक ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। सिंध वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? पीपल। राष्ट्रगीत किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। मेघदूत किसकी रचना है? अथवा मेघदूत किसने लिखा? कालिदास ने। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन को आयोजन किया था, प्रयाग। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है? राजमार्ग। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
इब्राहिम शाह सर्की 1909 में 1909 के अधिनियम ने प्रारंभ किया। पृथक निर्वाचन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। धन्यवाद।